हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे शेर से इंडिया उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है और जिंदगी की नाक में दम कर दे। आइए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा लेट हो गया उसके लिए थोड़ा माफी चाहता हूं, लेकिन दोस्तों आप सभी को फिर से एक बार बधाई। फूल पत्ती वाला परिवार लगातार दूसरे दिन नंबर 1 ट्रेंडिंग पर है और ये दोस्तों बताता है इस परिवार की मेहनत को, इस परिवार के जज्बे को। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है तो ध्यान रखिए आपको इस क्लास में होना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पसीना बहाना पड़ेगा। बिना मेहनत के तख्तोताज नहीं मिलते और ना संघर्ष ना तकलीफ है तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो आइए दोस्तों सबसे पहले आप सभी को लख लख बधाइयां। लगातार दूसरे दिन यूट्यूब में पहली बार कोई शिक्षा की वीडियो, कच्चा बादाम नहीं दोस्तों, शिक्षा की वीडियो लगातार दूसरी बार दोस्तों नंबर 1 ट्रेंडिंग पर है। आइए स्टार्ट करते हैं। हौसला ना छोड़ कर सामना जहान का, हौसला ना छोड़ कर सामना जहान का, बदल रहा है देख रंग आसमान का। ये तेरी शिकस्त का नहीं ये तेरी जीत का रंग है, ये तेरी शिकस्त का नहीं ये तेरी जीत का रंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है और जीत जाएंगे हम तू अगर संग है। तो आइए बिल्कुल अंजना, गीता, सुरेश, राम सिंह, सरिता, लीना, नरपाल, रसगुल्ला सभी का दिल खोलकर स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं। फियरलेस गवर्नेंस जिसका हाल ही में विमोचन किया गया, पुस्तक के लेखक कौन है? तो ध्यान रखिएगा जो फियरलेस गवर्नेंस है इस पुस्तक की लेखक हैं डॉक्टर किरण बेदी। भारत की फर्स्ट महिला आईपीएस ऑफिसर डॉक्टर किरण बेदी, इनकी दोस्तों पुस्तक का नाम है फियरलेस गवर्नेंस। अगला क्वेश्चन, हाल ही में देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन है? चेन्नई सुपर किंग्स। अगर आपको याद हो यूनिकॉर्न का मतलब दोस्तों, यूनिकॉर्न का मतलब होता है स्टार्टअप का बड़ा रूप है। और अगर पूछे आपसे देश की फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न चेन्नई सुपर किंग्स, ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा। और अभी हाल ही में इसके कप्तान कौन है? रविंद्र जडेजा। कौन है? रविंद्र जडेजा। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड्स गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता? स्टार लगा के लिखिएगा, छपने वाला प्रश्न। और दोस्तों अगर आपसे पूछे वर्ल्ड्स गेम एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार पीआर सिरजेस, और पीआर सिरजेस कौन है? गोलकीपर है। कौन है? गोलकीपर है। और दोस्तों किस टीम के? हॉकी टीम के। तो भारत की हॉकी टीम के गोलकीपर है पीआर सिरजेस और इन्हें वर्ल्ड्स गेम एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार पीआर सिरजेस को 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। लिख लेना इन्हें दोस्तों 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न जो पुरस्कार है जो 12 खिलाड़ियों को मिला था उसमें से एक कौन है? पीआर सिरजेस। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2022-23 पेश करते हुए वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों के हस्तांतरण, याद करो क्रिप्टो करेंसी जो है इसके ऊपर कितना परसेंट टैक्स? 30% टैक्स है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों क्रिप्टो करेंसी के ट्रांसफर पर कितना परसेंट टैक्स है? 30% टैक्स है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा 30% टैक्स है। अगला क्वेश्चन, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किस राज्य में भारत का पहला भू पार्क? कतई जहर सवाल, क्या कतई जहर सवाल, भारत का फर्स्ट जियो पार्क कहां स्थापित होगा? मध्य प्रदेश में। अरे मध्य प्रदेश का कौन सा? जबलपुर। याद करो जबलपुर। और जबलपुर में भी दोस्तों कौन सा गांव? लमहेटा। कौन सा? लमहेटा। तो ध्यान रखिएगा लमहेटा गांव जबलपुर मध्य प्रदेश में भारत का पहला दोस्तों जियो पार्क है। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2022 में खिजादिया और बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य को रामसर स्थल घोषित किया गया। अब भारत में कितने रामसर स्थल हैं? देखिए 4 आंकड़े लिखिएगा। अगर पूछे यूनेस्को में कितनी दोस्तों साइट है तो लिख लेना यूनेस्को के अंदर 40 है। अमूर धरोहर की
कितनी है ये लिखना 14 है। अगर पूछे रामसर साइट कितनी है तो लिखिए 49, कितनी 49। और अगर पूछे टाइगर रिजर्व कितने हैं तो लिखिएगा 53, कितने 53। तो अगर आपसे पूछे टोटल कितनी रामसर साइट, 49 दोस्तों रामसर साइट है। लेकिन अगर पूछूं मैं आपसे, पहली बात तो 2 फरवरी को कौन सा दिवस है, वर्ल्ड वेटलैंड डे, आर्द्र भूमि दिवस। कौन सा, आर्द्र भूमि दिवस। और याद करो 2 फरवरी 1971 रामसर कन्वेंशन, कौन सा, रामसर कन्वेंशन कहां हुआ था, ईरान के अंदर। कहां, ईरान के अंदर। और ध्यान रखिए 2 फरवरी को दोस्तों वर्ल्ड वेटलैंड डे। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2022-23 में 6000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के साथ में रैंप कार्यक्रम की शुरुआत की गई और यह संबंधित है रैंप। याद करो रैंप कार्यक्रम कितना पैसा, 6000 करोड़। और दोस्तों रैंप कार्यक्रम संबंधित किससे, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज से। कौन इसके मंत्री हैं, नारायण राव। कौन है, नारायण राव। ध्यान रखिए माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज है। कितना पैसा, 6000 करोड़। अगला क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया, उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी और बाबा विश्वनाथ की दोस्तों झांकी। अगला क्वेश्चन देखिए, फरवरी 2022 में केंद्र सरकार ने किसे लेखा महानियंत्रक, दोस्तों ध्यान रखना कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, ये संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, फटाफट छाप के बताओ किस आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है दोस्तों, किसके बारे में, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। और अपॉइंट किया गया सोनाली सिंह को दोस्तों अपॉइंट किया गया। ध्यान रखिएगा भारत के दोस्तों वर्तमान में सीजीए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट कौन है, सोनाली सिंह है। और ये भारत के संविधान के किसी भी अनुच्छेद के अंदर नहीं है, गई भैंस पानी में। लेकिन अगर पूछे सीएजी ये कौन से अनुच्छेद में है तो लिखिए ये आर्टिकल 148। कौन सा, आर्टिकल 148 सीएजी। अगला 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने हैदराबाद में स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, एकदम दोस्तों काजू बादाम, क्या काजू बादाम है, छाप लेना भाई साहब, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। अगर मैं पूछूं आपसे स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी ये कहां पर दोस्तों, हैदराबाद। कहां पर, हैदराबाद। अगर पूछे किससे संबंधित है तो ध्यान रखना संत रामानुजाचार्य, किससे, संत रामानुजाचार्य से संबंधित है। और याद करो कितने फीट इसकी ऊंचाई है, 216 फीट इसकी ऊंचाई है। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, रामानुजाचार्य। तो अगर आपसे पूछे स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी रामानुजाचार्य, और ध्यान रखना कहां पर, हैदराबाद के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 फरवरी 2022 को भारत ने आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 में किसे हराकर 5वीं बार खिताब जीता है। तो ध्यान रखिएगा भारत ने दोस्तों किसको हरा दिया, भारत ने इंग्लैंड को हराकर 5वीं बार खिताब जीता। किसका, अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 का। तो आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर सी। और कौन बताएगा भारत की टीम के कप्तान कौन है, बताओ भारत की टीम के कप्तान कौन है, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। लता मंगेशकर लिख लो, छपने वाला प्रश्न। कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचों में ढल गए और कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे पलट गए। वो है दोस्तों आपके सामने लता मंगेशकर। कौन, लता मंगेशकर। और अगर आपसे पूछे तो लता मंगेशकर जी हैं, अगर पूछूं आपसे इन्हें भारत रत्न कब दिया गया, लिखना सन 2001 में दोस्तों इन्हें भारत रत्न दिया गया। अब सुनिए मेरी बात को, 6 फरवरी 2022 को स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन हो गया। 1969 में पद्म भूषण और 1999 में पद्म विभूषण मिला। 1989 में दादा साहब फाल्के अवार्ड और 2011 नहीं 2001 के अंदर इन्हें दोस्तों भारत रत्न से सम्मानित किया। अगर मैं आपसे पूछूं कि लता मंगेशकर के नाम पर अकादमी कहां पर दोस्तों स्टार्ट होगी तो लिखिएगा इंदौर मध्य प्रदेश। कहां, इंदौर मध्य प्रदेश, लता मंगेशकर के नाम की अकादमी।
में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन है? तो लिखना शांति श्री धूलीपड़ी, ये दोस्तों जेएनयू की पहली महिला कुलपति। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। हाल ही में किसे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां स्थित है? तिरुवनंतपुरम। कहां? तिरुवनंतपुरम। और तिरुवनंतपुरम दोस्तों कहां है? केरल के अंदर। और अगर पूछे आपसे डायरेक्टर के रूप में कौन है? उन्नी कृष्ण नैयर जो है ये दोस्तों विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के डायरेक्टर। कहां पर स्थित है? तिरुवनंतपुरम केरल में। और डायरेक्टर दोस्तों उन्नी कृष्णन नैयर। अगर पूछूं आपसे सोमनाथ, तो लिखिए दोस्तों इसरो के हेड कौन है? इसरो के 10वें चेयरमैन है सोमनाथ। कौन से? 10वें चेयरमैन सोमनाथ। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट, याद करो ऑपरेशन अमानत, ऑपरेशन आहट, दोनों किसने स्टार्ट किए? दोस्तों रेलवे सुरक्षा आरपीएफ। अगर तुम्हें याद हो मानव तस्करी के लिए आहट, और दोस्तों खोए हुए सामान की वापसी, लेकिन लोटा खुद का चैन से बांध के रखेंगे। क्या भाई साहब? रेलवे वाले दोस्तों खुद का लोटा तो चैन से बांधा हुआ है, हमारा खोया हुआ सामान वापस दिलवाएंगे, ये ध्यान रखिए। रेलवे सुरक्षा बल, ऑप्शन नंबर डी। केंद्रीय बजट 2022-23 में प्रस्तावित पर्वतमाला, अरे याद करो आपकी सोना बाबू ने कहा इस चोटी पे जाना है। क्या इस चोटी पे जाना है? आपने कहा ठीक है इस चोटी पर चलेंगे। ये दोस्तों आप हैं और ये आपकी सोना बाबू है। क्या ये आपकी सोना बाबू है? दोनों को दोस्तों मैंने बैठाया उड़न खटोले में और सीधा दोस्तों कहां ले गया? सीधा ले गया आपको पर्वत के ऊपर। अगर तुमने तैयारी नहीं की तो समझ लेना यहां से दोस्तों छोड़ूंगा। क्या यहां से छोड़ूंगा और सीधा गोल गोल घूमता हुआ यहां पर आके गिरेगा। तो ये दोस्तों जो रोपवे सिस्टम है, क्या रोपवे सिस्टम है, ये कहलाता है पर्वतमाला। क्या जो रोपवे सिस्टम है ये दोस्तों पर्वतमाला योजना। और कौन सा मंत्रालय? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। 14 फरवरी 2022, अरे याद करो 14 फरवरी मैंने तुम्हें दोस्तों पढ़ाया था। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे, जिसका भी कोई जुगाड़ नहीं हो ऐसा करो दोस्तों, इसरो ने एक रॉकेट भेजा है। क्या इसरो ने रॉकेट भेजा है? इस रॉकेट के दोस्तों लटक जाओ। क्या यहां पर लटक जाओ जिसका कोई भी जुगाड़ नहीं हुआ है। ये दोस्तों कब गया? 14 फरवरी को गया। और कितने गज का दोस्तों दामन? 52 गज का। कितने? 52 गज का दामन। ये वाला गाना दोस्तों इसमें चल रहा था। और ये कौन सा सैटेलाइट को लेकर गया है? EOS, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ऊपर से नजर रखो किसके ऊपर? सोना बाबू के ऊपर। ऊपर से नजर रखो क्या कर रहा है, क्या कर रही है? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। तो कब गया दोस्तों? 14 फरवरी को, ध्यान रखिएगा। और ये 2022 का पहला सैटेलाइट है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। और कौन से रॉकेट से? 52 गज का PSLV C52, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, 11 फरवरी 2022 को टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड ने किसे कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नॉमिनेट किया है? तो एन चंद्रशेखरन को दोस्तों ध्यान रखिएगा टाटा कार्यकारी का दोस्तों अध्यक्ष बनाया गया। किस शहर में भारत का पहला बुलेट ट्रेन दोस्तों? हाँ, सूरत बदलने वाली है। क्या क्या होने वाला है? सूरत बदलने वाली है। ट्रेन है नहीं दोस्तों, ट्रेन का स्टेशन पहले बन गया। भाई साहब सोच के देखो दोस्तों, सूरत बदलने वाली है, ट्रेन तो बनी नहीं। क्या ट्रेन तो बनी नहीं, लेकिन ट्रेन का दोस्तों स्टॉपेज जो है, ट्रेन का स्टेशन जो है वो दोस्तों तैयार है। गजब भाई साहब। मतलब दोस्तों कोई लड़की पसंद आई नहीं, शादी का सारा सामान दोस्तों तैयार है। यह है, ध्यान रखिएगा, सूरत बदलने वाली है। बुलेट ट्रेन का दोस्तों पहला स्टेशन जो है ऑप्शन नंबर सी सूरत है। 11 फरवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस शुरू की है? होप दोस्तों एक ऐसा रोग जिसमें दोस्तों उम्मीद कम होती है, उम्मीद टूटती है, वो रोग है कैंसर। कौन सा है? कैंसर। तो ध्यान रखिएगा, होप जो एक्सप्रेस है किसकी रोकथाम के लिए? कैंसर के लिए। और किसने स्टार्ट की है?
महाराष्ट्र के द्वारा दोस्तों स्टार्ट होती है। 16 फरवरी 2022 को किस राज्य में मेदराम यात्रा, याद करो भारत के दो सबसे बड़े दोस्तों मेले, पहला मेला है कुंभ का मेला और दूसरा है दोस्तों मेदराम यात्रा। और अगर मैं पूछूं आपसे मेदराम यात्रा कहां का है, तेलंगाना, कहां का, तेलंगाना। तो ध्यान रखिएगा मेदराम यात्रा तेलंगाना भारत का दूसरा सबसे बड़ा दोस्तों मेला। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगर पूछे छठ पूजा कहां की है तो ध्यान रखिएगा बिहार की दोस्तों छठ पूजा। अगर पूछूं मैं आपसे उड़ीसा का तो लिखिएगा धानु यात्रा और रज पर्वा, क्या धानु यात्रा और रज पर्वा त्योहार, ये दोस्तों कहां के, उड़ीसा के। और राजस्थान में लिखिएगा मरु महोत्सव, मरु महोत्सव, ऊंट महोत्सव, ये दोनों की दोनों लिखिए दोस्तों कहां के, राजस्थान के। आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर बी। 14 फरवरी 2022 को किस देश ने फ्रीडम कन्वे आंदोलन के चलते 50 वर्ष में पहली बार इमरजेंसी घोषित की है, याद करो कनाडा दोस्तों। जो आपके ट्रक वाले थे दोस्तों, उन ट्रक वाले ड्राइवरों ने क्या करा, आपके एक आंदोलन चलाया जिसका नाम है फ्रीडम कन्वे आंदोलन। और मैंने आपको बताया था इसका कारण क्या है दोस्तों, कोविड-19 जो है उसमें दोस्तों कोविड-19 के समय इनके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया था। इसी कारण दोस्तों ध्यान रखना फ्रीडम कन्वे जो है आंदोलन कनाडा के द्वारा स्टार्ट हुआ। ऑप्शन नंबर डी। अगर पूछे गांजे की खेती को खत्म करने के लिए ऑपरेशन परिवर्तन आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आंध्र प्रदेश ऑपरेशन परिवर्तन किसके लिए, गांजे की खेती को समाप्त करने के लिए। 13 से 16 फरवरी 2022 तक किस राज्य में 4 दिवसीय मरु महोत्सव का आयोजन किया गया, ऑप्शन नंबर डी। कहां दोस्तों, राजस्थान के अंदर मरु महोत्सव का आयोजन होता है। राजस्थान में भी कहां पर लिखना, पोखरण, कहां, पोखरण जैसलमेर, पोखरण जैसलमेर में मरु महोत्सव का आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम 50 बार बोल चुका हूं, फिर एक बार लिख लीजिए। छपने वाला प्रश्न क्या, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, जितने भी दोस्तों यूपी सुपर टेट है, जितने भी टीचिंग के एग्जाम है उनमें आने वाला प्रश्न है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। पहला क्वेश्चन, कितने वर्ष से ऊपर के दोस्तों, 15 वर्ष से ऊपर के गैर साक्षर, कितना पैसा, 1037 करोड़। अगला दोस्तों कितना, 2022 से 2027 तक इसे लागू करेंगे। और एडल्ट एजुकेशन के स्थान पर नया नाम क्या हो गया, एजुकेशन फॉर ऑल, ये दोस्तों इसका नया नाम हो गया। आइए 16 फरवरी को मंजूरी मिलती है, 2022 से 27 तक लागू होगा। 1037 करोड़ दोस्तों इसका परिव्यय होगा। 12 वर्ष नहीं, कितना, 15 वर्ष दोस्तों इसकी आयु है। अगला क्वेश्चन देखिए, फरवरी 2022 में केंद्र सरकार ने किसे भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक जी अशोक कुमार, ध्यान रखिए भारत का फर्स्ट राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक किसको अपॉइंट किया गया, ये दोस्तों ध्यान रखिए अशोक कुमार को किया गया। 19 फरवरी 2022 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहां पर एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट, अरे आपकी खोपड़ी में आया दोस्तों, सुबह ही पढ़ाया था मैंने आपको, एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट इंदौर, याद करो कहां पर, इंदौर में दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट है। हाल ही में कौन सा देश भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला विश्व का पहला देश, नेपाल। और दोस्तों भीम ऐप जो है इसे अपनाने वाला भूटान, लिखिए भूटान। कैसे याद करोगे दोस्तों, भीम ऐप कौन है, भीम ऐप ध्यान रखिएगा भूटान, BH से भूटान, BH से दोस्तों भीम। और यूपीआई सिस्टम ये ध्यान रखिएगा नेपाल, कौन है, नेपाल, ऑप्शन नंबर डी। अगला 18 फरवरी 2022 को कौन प्रथम श्रेणी मैच के पदार्पण डेब्यू मैच में 13 शतक लगाने वाला दुनिया का पहला बल्लेबाज, लिखना शकीबुल गनी। कहां का है दोस्तों, बिहार का। ध्यान रखिएगा अगर आपसे पूछे
प्रथम श्रेणी मैच के डेब्यू मैच में 13 शतक लगाने वाला दुनिया का पहला बल्लेबाज कौन है? वो दोस्तों ध्यान रखिएगा, शकीबुल गनी है। और कहां का रहने वाला? बिहार का दोस्तों रहने वाला है। भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग याद करो, T49 सुरंग। कौन सी? T49 सुरंग, ये भारतीय रेलवे की दोस्तों सबसे लंबी सुरंग है। अटल सुरंग कहां पर है? हिमाचल प्रदेश है। पीर पंजाल कहां है? जम्मू कश्मीर। सेला सुरंग कहां है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश। कहां है? अरुणाचल प्रदेश। अटल सुरंग हिमाचल प्रदेश, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर, और रेलवे की सबसे लंबी दोस्तों T49। 20 फरवरी 2022 को दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया? याद कीजिए, रणवीर सिंह को। कौन सी फिल्म? 1983 का वर्ल्ड कप, जब दोस्तों भारत ने पहली बार, सोचकर देखो वो पल कितना खूबसूरत होगा, जब भारत ने दोस्तों पहली बार वर्ल्ड कप को उठाया था। कपिल देव ने दोस्तों लॉर्ड्स के मैदान में, जिस देश ने दोस्तों क्रिकेट को शुरू किया, उस देश के घर में जाकर दोस्तों भारत ने अपना पहला वर्ल्ड कप उठाया था, और वो था दोस्तों लॉर्ड्स का मैदान इंग्लैंड में। और कपिल देव दोस्तों उस समय हमारे कप्तान थे। तो आंसर नंबर डी, रणवीर सिंह दोस्तों, इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार। और फिल्म ऑफ द ईयर पुष्पा, झुकेगा नहीं क्या? पुष्पा जो है ये दोस्तों फिल्म ऑफ द ईयर। अगला क्वेश्चन, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक, अति महत्वपूर्ण प्रश्न, इसका शुभंकर क्या है? बिंग ड्वेन ड्वेन। क्या है? बिंग ड्वेन ड्वेन, ये इसका शुभंकर है। पहले स्थान पर कौन सा देश है? नॉर्वे। अब तुम मुझे कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ कि बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में भारत की तरफ से कौन गया था? कौन गया था? कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ कि भारत की तरफ से जम्मू कश्मीर का दोस्तों एक स्विमर जो है वो गए थे, उनका नाम क्या है? और दोस्तों फिर उन्हें लेने के लिए आपको पता है 4 दोस्तों लोगों का दल गया। किसके लिए? उन अकेले के साथ में एक भी दोस्तों पदक भारत के नाम नहीं आया। तो कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ कि भारत के दोस्तों कौन से खिलाड़ी थे जो बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में एकमात्र भारत की तरफ से? आरिफ खान, एकदम करेक्ट आंसर लिखिएगा। जम्मू कश्मीर के आरिफ खान जो हैं वो दोस्तों इसमें गए थे। ऑप्शन नंबर 1 नॉर्वे इज द करेक्ट आंसर। पिछले कुछ दिनों से अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय समाचार पत्रों की सुर्खियों में रहा डोनेट्स और लुहांस्क, ये क्षेत्र किस देश में स्थित है? ये वही देश है दोस्तों, कहते हैं ना कि दोस्तों अगर हौसला हो आपका, अगर दोस्तों हौसला हो तो रूस की तरह हो, और अगर दोस्तों हिम्मत हो तो वो यूक्रेन की तरह हो। तो ये यूक्रेन के 2 एरिया याद करो, यूक्रेन के 2 एरिया हैं, इन दोनों को क्या बोलते हैं? डोनबास। क्या बोलते हैं? डोनबास है। और मैंने आपसे कहा था कि इन्हें दोस्तों फ्री घोषित कर दिया किसने? रूस ने इन्हें फ्री घोषित कर दिया। तो ध्यान रखिएगा, यूक्रेन के अंदर है, यूक्रेन की राजधानी कीव है, और दोस्तों राष्ट्रपति साहब का नाम है जेलेंस्की। क्या है? जेलेंस्की जो है दोस्तों ये झुकने वाला नहीं है, ये यहाँ का राष्ट्रपति है। फरवरी 2022 में वेदांता समूह की कंपनी केयर्न ऑयल एंड गैस ने कहां पर तेल की खोज की जिसका नाम दुर्गा रखा है? याद रखिएगा, दुर्गा दोस्तों बाड़मेर। कहां? बाड़मेर राजस्थान में तेल के दोस्तों कुएं की खोज होती है जिसका नाम दुर्गा। और भारत का फर्स्ट तेल का कुआं कहां खोजा गया था? तो ध्यान रखिएगा, असम डिगबोई में खोजा गया। अगला क्वेश्चन, भारत से बाहर किस देश में पहला IIT स्थापित होता है? संयुक्त अरब अमीरात। अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय ये कहां स्थापित हुआ? लॉस एंजल्स अमेरिका में। नाम क्या था उसका? उसका नाम था स्वामी विवेकानंद दोस्तों योग यूनिवर्सिटी। और भारत के बाहर फर्स्ट IIT ये कहां पर दोस्तों? ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 संयुक्त अरब अमीरात। हाल ही में किस संस्था ने किसान नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? वो है दोस्तों IIT रुड़की। लिखिएगा, IIT रुड़की ने उत्तराखंड में मौसम की पूर्व दोस्तों भविष्यवाणी करने के लिए किसान जो ऐप है इसे लॉन्च किया IIT रुड़की के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट
करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 27 फरवरी से 10 मार्च 2022 तक भारत और किस देश के बीच में धर्म गौर्जियन अभ्यास है? भारत और दोस्तों जापान, किसके बीच में? भारत और जापान के बीच में। अगर आपसे पूछ ले कि भारत और श्रीलंका मित्र शक्ति और दोस्तों लिखना श्रीनेक्स, क्या मित्र शक्ति और श्रीनेक्स जो है ये भारत और श्रीलंका। अगर पूछे भारत और रूस लिखिएगा दोस्तों इंद्र, क्या है? इंद्र जो है भारत और रूस। और भारत और जापान दोस्तों धर्म गौर्जियन। और अगर पूछे इंडिया जापान ऑस्ट्रेलिया अमेरिका, इन चारों के बीच में लिखिएगा मालाबार। कौन सा है? मालाबार। इंडिया जापान अमेरिका और इंडिया जापान ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। अगला क्वेश्चन, यूक्रेन से भारतीयों की वापसी के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू करा? याद करो ऑपरेशन दोस्तों कौन सा? ऑपरेशन देवी शक्ति तो किसका है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से दोस्तों भारतीयों को वापस लाने के लिए चर्चा में रहा। शिफ्ट क्या है? शिफ्ट दोस्तों ध्यान रखिएगा एक तरह का वैश्विक पेमेंट सिस्टम है। क्या है? वैश्विक पेमेंट सिस्टम है। एक्चुअली में अगर आपने सुना हो कि दोस्तों रूस को शिफ्ट से बैन कर दिया। जब क्या होता है दोस्तों, जब कोई दो देशों के बीच में व्यापार होता है ना, तो उसके लिए एक दोस्तों मैसेज की आवश्यकता होती है। उस मैसेज को कहते हैं शिफ्ट। जैसे ओटीपी होता है ना दोस्तों, इसी प्रकार का एक मैसेज होता है, उसे कहते हैं शिफ्ट। इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए आवश्यकता है। रूस को दोस्तों इस शिफ्ट जो है इससे बाहर कर दिया। यह सवाल भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 1 वैश्विक पेमेंट सिस्टम, ये इसका दोस्तों करेक्ट आंसर है। ये आपके सामने फरवरी 2022 जो है उसकी करंट मैंने आपके सामने रख दी है। मुझे उम्मीद है कि आपको पेपर में दोस्तों फायदा होगा। हर एक सवाल, आप तो एक ऐसा सवाल बताओ जिसमें आपको लगा हो कि ये पेपर के लिए दोस्तों जरूरी नहीं है। हर सवाल पेपर के लिए महत्वपूर्ण है। और मैं फिर आपसे कह रहा हूं दोस्तों कि ध्यान रखना, जिंदगी खेलती उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं, हौसला सबका अलग अलग है। कोई हताश होकर बिखर जाता है और कोई संघर्ष करके निखर जाता है। मैंने दोस्तों ये जो सुबह वाली क्लास है ना, इसके लगभग 800 से ऊपर एपिसोड, क्या 800 से ऊपर एपिसोड हो गए। कई बार दोस्तों हर लोगों ने, हर प्रकार के लोगों ने मुझसे कहा कि तेरे फेक लाइव है, क्या फेक लाइव है, तेरी वीडियो कभी ट्रेंडिंग में नहीं आती, क्या तेरी वीडियो कभी ट्रेंडिंग में नहीं आती। यूट्यूब पर जब इतने व्यूज आते हैं, इतने लाइव आते हैं, फिर भी वीडियो ट्रेंडिंग में नहीं आती। फिर दोस्तों मैंने फिर कहा दर्द सबके एक से हैं, पर हौसला सबका अलग अलग है। कोई हताश होकर बिखर जाता है और कोई संघर्ष करके निखर जाता है। और ये देखिए दोस्तों, जब फूल पत्ती वाला परिवार ट्रेंडिंग में आया तो सीधा दोस्तों यूट्यूब पर नंबर 1, क्या सीधा नंबर 1। और एक बार नहीं, लगातार 2 बार, क्या लगातार 2 बार। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि पड़ोसी को जवाब बोलकर मत दो, तुम्हारी सफलता चिल्ला चिल्ला कर दोस्तों जवाब देगी। और कौओं के टोकने से चील नहीं रुका करती। सच में 7 फेरों वाली सीरीज आने वाली आपके सामने, तैयार रहना। आपका जो प्यार है ना दोस्तों, इस प्यार को अब की बार सिलेक्शन में बल्टेंगे, पिता की फिक्र को फक्र में बदलेंगे। और मां से जो वादा किया है कि मां तेरे पसीने की हर बूंद को मोती से चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना मां, पूरा करके तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा। तो वादा रहा उस मां से कि ये परिवार अब की बार सपना पूरा करेगा और अब की बार राजा वही बनेगा जो उसका हकदार होगा। विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, उड़ान तय करेगी आसमां किसका होगा। मिलते हैं कल सुबह दोस्तों 6 बजे इसी मंच पर, यहीं आपके बीच में, उतनी ही मेहनत के साथ में, उतने ही जुनून के साथ में फिर मिलूंगा कल सुबह 6 बजे यहीं पर। आप सभी को दोस्तों पूरी शिद्दत से, जितना पसीना मैंने बहाया है उतना पसीना आपको बहाना है अपनी सफलता के लिए। ऑल दी बेस्ट मेरी तरफ से।
पूरे परिवार की तरफ से, हम सभी की तरफ से ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, और दिल से उत्कर्ष की तरफ से आप सभी का आभार। 10 तारीख को दोस्तों शिक्षा रथ जो है वो आपके सामने होगा कि शिक्षा रथ जो है वो कहां पर दोस्तों अपनी चढ़ाई करने वाला है, वो मैं आपको बताऊंगा 10 तारीख को। तैयार रहिएगा। ऑल दी बेस्ट आप सभी को। ध्यान रखिए अपना, खुश रहिएगा, माँ बाप का सम्मान कीजिएगा, क्योंकि वही दोस्तों हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। दुनिया में अगर मोटिवेशन चाहिए तो केवल अपने माँ बाप का चेहरा देख लो, उससे बड़ा मोटिवेशन इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ। अगर ये लाइन तुम्हारे दिल पे लगी हो ना तो मुझे आज कमेंट बॉक्स में सूचित करना। ऑल दी बेस्ट, जय हिंद, ध्यान रखिए, ऑल दी बेस्ट।